नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका गाथा नंबर 233 चल रही थी, टीका कुछ हुई थी। गाथा में जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि आगमहीन के मोक्षाक्ष्य माने मोक्ष नाम से कहा जाने वाला कर्म क्षय नहीं होता, इस बात का प्रतिपादन चल रहा है। इसमें हम लोग पहले पैराग्राफ, टीका के पहले पैराग्राफ पे हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और यहाँ पर ये बात आ गई थी, दो बातें आई थी। तो आगम के बिना दो तरह के ज्ञान की बात करी थी। एक कहा था परात्म ज्ञान, यानी पर और आत्मा का ज्ञान, और दूसरा कहा था परमात्म ज्ञान, है ना। इस पे काफी चर्चा हुई थी। और परात्म ज्ञान या परमात्म ज्ञान से शून्य के मोहादि द्रव्य भाव कर्मों का, मोहादि यानी ये रागादि भाव लेना है, मोह राग द्वेष आदि, और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप कर्मों का। तो ज्ञप्ति परिवर्तन का भी अर्थ किया था कि देखो केवल परिवर्तन केवल ज्ञान में भी होता है, लेकिन एक ज्ञेय से बदल करके उपयोग ज्ञान का दूसरे ज्ञेय पर जाना, इसको बोलते हैं ज्ञप्ति परिवर्तन। और वो ज्ञप्ति परिवर्तन केवल ज्ञानी को नहीं होता, माने ज्ञान का स्वभाव एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर जाना और एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय पर जाकर के जानना, ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ज्ञान का स्वभाव है जानना। पहले नक्की करो, देखो कि ज्ञान का स्वभाव क्या है, जानना। तो ज्ञान किसे जानेगा कि जो भी ज्ञेय है ज्ञान उसे जानेगा। बस स्वभाव की बात कर रहे हैं ना अभी अपन, फर्क नहीं कर रहे। स्वभाव है ना, जो भी ज्ञेय है। तो अगर कोई ज्ञेय ज्ञान से जानने में बाकी रह जाए तो वो ज्ञेय नहीं, बराबर एक बात। और ज्ञान किसी ज्ञेय को ना जाने तो वो ज्ञान नहीं। जब तुम्हारा काम जानना है, अग्नि है, अग्नि तो अग्नि का काम क्या है, अग्नि का काम है जलाना। दाह्य कृत दहन, अग्नि को दहन कहते हैं ना, तो दहन का काम क्या है कि दाह्य को जलाना। तो जो भी जलने योग्य पदार्थ है सबको जलाना अग्नि का स्वभाव है, और जो भी जलने योग्य पदार्थ है अग्नि में जलना उनका स्वभाव है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब अग्नि ये कहे कि नहीं 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 ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं इसको नहीं जलाऊंगा। हाँ चंदन है ये तो 3,000 रुपए किलो का है, मैं नहीं जलाता इसको। खैर अपनी समस्या तो हल हो जाएगी, ये धूप वूप खेना बंद हो जाएगा मंदिरों में लेकिन वो अग्नि का स्वभाव है क्या कि इसको नहीं जलाऊं और इसको जलाऊं, वो नहीं करता। अगर ज्ञान का स्वभाव जानना है तो जानना है, तो जो भी विश्व में ज्ञेय होगा ज्ञान सबको जानेगा, एक बात। और ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान में ज्ञात होना है, प्रमेय है ना, ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान में ज्ञात होना है। तो जो भी पदार्थ है वो पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होंगे ही होंगे। पदार्थ ज्ञात नहीं होवे, माने ज्ञेय ज्ञान में ज्ञात नहीं होवे तो वो ज्ञेय नहीं। और ज्ञान ज्ञेय को नहीं जाने तो वो ज्ञान नहीं। ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं और ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं, और ये सारी प्रक्रिया हो जाती है। ऐसी शक्ति है आत्मा के अंदर, एक परिणाम में परिणामात्मक शक्ति है एक आत्मा के अंदर। एक जो 47 शक्ति का वर्णन किया ना, उसमें शक्ति है। तो ये स्वरूप है, जानना स्वरूप है। अब गलती कहां करता है कि देखो ये अब यहां पे वो कह रहे हैं,
हाँ देखो यहां पे ये बहुत अच्छा उदाहरण लिया है। देखो क्या कहते हैं कि प्रथम तो आगमहीन यह जगत, इसका अर्थ किया था यह जगत माने जगत के जीव, मिथ्या दृष्टि, जैसे कहते हैं ना हे जगत, सभी जगत इस आत्मा का अनुभव करो। तो जगत अनुभव करो का मतलब क्या है कि जगत की आत्मा का अनुभव करो। तो ऐसे आगमहीन यह जगत जो कि निरवधि अनादि भव सरिता के प्रवाह को बहाने वाले महामोह मल से मलिन है। खूब चर्चा हो गई थी इसकी भी। भव सरिता, सरिता किसे कहते हैं? जिसका पानी कल कल बहता रहे, उसको वो ना उसमें प्रवाही बना रहता है। सरिता का देखो एक एक आचार्य देव के एक एक शब्द में मर्म है कि उसमें पानी में, जिस पानी में प्रवाही बना निरंतर रहे उसका नाम सरिता। और स्थिर हो जाए ना पानी तो वो झील कहलाएगी, तालाब हो जाएगा, जो भी कुछ नाम देना हो। लेकिन नदी उसे कहते हैं जिसमें पानी निरंतर बहता है। तो इसी तरह अपने यहां भी नियम सार में यह चर्चा आई है कि दो तरह के मरण होते हैं। दो तरह के मरण कौन कौन से, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं भी, वो भाव मरण द्रव्य, वो नहीं बात कर रहा हूं। दो तरह के मरण कि एक तो आयु कर्म की पूर्णता होने पर देह और आत्मा का वियोग हो जाता है, ठीक है। तो देह और आत्मा का वियोग होने पर आत्मा अपनी गति में चला जाता है, शरीर मुर्दा यहां पड़ा रह जाता है, घर के लोग ले जाते हैं, शमशान में जला देते हैं, 3 दिन बाद उठावना कर देते हैं, 12 दिन बाद विदान कर देते हैं, बात पूरी खत्म। अभी क्या हुआ कि एक मरण और हो रहा है। क्या, कौन सा हो रहा है वो मरण? ना प्रति समय देखो, ये जो आयु क्रम, किसी की 50 साल की आयु है, किसी की 70 साल की आयु, किसी की 90 साल की आयु, किसी की 100 साल की आयु है, तो वो एक समय करके प्रति समय आयु के निषेक खिर रहे हैं कि नहीं खिर रहे हैं? मगेश जी आया समझ में? हर समय आयु के निषेक खिर रहे हैं कि नहीं खिर रहे हैं? खिर रहे हैं ना। जो आयु का क्षय होने का नाम मरण है, तो आयु के निषेक का नाम मरण होगा कि नहीं होगा? तो वो प्रतिपल क्षय हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि अकेला भाव मरण ही प्रतिपल हो रहा है, भाव मरण तो हो ही रहा है, लेकिन हर समय द्रव्य मरण भी हो रहा है। लेकिन हम किसे मरण समझते हैं और सुबह सुतक किसका मानते हैं अपन? कि देह और शरीर सर्वथा भिन्न हो जाए उसका नाम हम मरण समझते हैं। लेकिन भाई साहब, वो जो 80 साल की आयु उसने भोगी है और आज 80 साल के बाद वो गया है, तो वो 80 साल में एकदम चला गया कि एक समय करके जा ही रहा था? मैं नहीं कह रहा हूं ये नियम सार में 2 तरह के मरण की चर्चा की है। एक तो इस भव संबंधी मरण और एक प्रतिपल होने वाला मरण, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए इसका नाम दिया भव सरिता। नहीं तो कहे ठीक है साहब, अभी मनुष्य गति में आए, अभी 60-70 साल तो हमको थोड़ी शांति है, अभी तो कोई परिवर्तन नहीं है, मरण वरण कहां है अभी? कहते नहीं है ऐसा, हर समय मर रहा है। जो समय बीत गया वो आएगा अभी क्या, है ना। तो इसलिए उसके लिए उन्होंने भव सरिता शब्द का प्रयोग किया। और इस भव सरिता का कैसा है? भव सरिता का प्रवाह है, इसमें निरंतर प्रवाह बना है, मतलब प्रतिक्षण आयु के निषेक खिर रहे हैं। ये बात कल नहीं आई थी, ये फिर थोड़ा जल्दी था ना कल, इसलिए। अब फिर क्या कहा? बहाने वाला कौन है इनको? इस प्रवाह को बहाने वाला, प्रवाहित करने वाला कौन है? कि भाई महामोह मल, कि महामोह मल नहीं होवे, मिथ्यात्व तो नहीं होवे। तो देखो, मिथ्यात्व तो नहीं होवे तो अब भव का प्रवाह रुक गया। प्रवाह रुक गया का मतलब क्या? कि अब जो उसके भव हैं, थोड़े 2-4 भव हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं एकदम ही खत्म हो गए, लेकिन वो अनंत भवों के सामने उन 2-4 भवों की कोई कीमत नहीं है। तो दूसरा एक हेतु और दिया था कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि चाहे निगोद से लगा करके द्रव्यलिंगी मुनिराज तक क्यों ना हो, 5 परावर्तन में से एक भी परावर्तन कम नहीं हुआ। समझा गया? और सम्यक दृष्टि हुआ ना, तो सम्यक दर्शन होते ही परावर्तन में से नाम कट गया उसका। परावर्तन अब नहीं होता उसको। वो भव है ना, वो गिनती के भव, वो परावर्तन में नहीं आते। समझा गया?
द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भव परावर्तन, उस गिनती में नहीं आते। अरे अर्ध कैसा लिखा तो है, अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन तो इसलिए लिखा कि यदि सम्य दर्शन को छोड़ दे तो भी अगर वो संसार में सम्य दर्शन छोड़ेगा तो फिर तो परावर्तन चालू होंगे ही वापस, बराबर। तो सम्य दर्शन को छोड़ते ही यदि वो भव भटकन करने लगे तो भी उसका काल अधिकतम अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं है। यद्यपि अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल भी बहुत लंबा काल है। ऐसा नहीं है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन मैंने कोई मतलब एक झपकी अपन ने नींद की ली और उतने में अर्ध पुद्गल परावर्तन पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन में अनंत काल चाहिए। लेकिन अनंतानंत काल के सामने उस अनंत काल की क्या कीमत है ना। अनंत पुद्गल परावर्तन होते थे तो अभी अनंत, अरे लिमिट क्या, एक पुद्गल परावर्तन के अंदर आ गया कि अनंत पुद्गल परावर्तन होते थे, तो अनंत पुद्गल परावर्तन के सामने अर्ध पुद्गल परावर्तन की कीमत क्या है, आ गया। इसलिए कहते हैं कि भाई सम्य दर्शन का तो वो प्रताप है, आ गया। तो इसलिए कहा कि महामोह मल से मलिन है। इसमें छटाला का उदाहरण दिया था, मोह महामद पियो अनादि। अच्छा आगे देखो, और दूसरा क्या दिया कि धतूरा पिया हुआ मनुष्य। अब इससे ज्यादा क्या बोले आचार्य, डंडा तो मारेंगे नहीं। धतूरा पीने का मतलब समझते हैं ना, पागल हो गया कि धतूरा पी लिया किसी ने। अभी क्या होता है कि उसको अगर आप नीम का जूस भी पिलाओ ना तो उसको वो मीठा लगेगा नहीं। नीम की पत्तियों का अर्क निकाल लेना और उसका जूस बना लेना और जूस बना करके उस धतूरा पिए हुए आदमी को पिला देना, क्या होगा पता है उसको मीठा लगेगा। तो ऐसी हमारी हालत हो रही है, दूसरों की हालत नहीं है, ये अपन लोगों की हालत है। तो धतूरा पिए हुए मनुष्य की भांति विवेक के नाश को प्राप्त होने से, बस यहां तक अपनी चर्चा चली थी कल, है ना, कि विवेक ही खत्म हो गया उसका। अब विवेक का मतलब क्या होता है कि विवेक का मतलब होता है आपा पराया जिसे ख्याल में आवे उसका नाम विवेक। भाई गेहूं और कंकड़ होते हैं तो क्या करते हैं उसमें, विवेक क्या है उसका, विवेक किसका नाम है। तो भाई गेहूं और कंकड़ को अलग करो जी, तो हाँ गेहूं और कंकड़ को अलग किया तो क्या किया कि गेहूं को फेंक दिया और कंकड़ को रख लिया, है ना। ये विवेक है कि नहीं। अलग करने की बात करी थी आपने कि भाई साहब अलग करने के साथ ये भी विवेक होना चाहिए कि इसमें ग्रहण करने योग्य क्या है और फेंकने योग्य क्या है। हमने अलग करने को कहा था तो ये थोड़ी कहा था कि अलग करके तुम गेहूं को तो सड़क पे फेंक देना है और कंकड़ को अपने क्या कहते हैं ड्रम में भर लेना, है ना। कि हमें प्रयोग किसका करना है, हमें गेहूं का प्रयोग करना है तो गेहूं को अपने में मिलाना और कंकड़ को फेंक देना, इसका नाम है विवेक। तो यहां तो विवेक ही अस्त हो गया। तो अभी क्या हुआ, अविविक्त ज्ञान ज्योति से, अविविक्त ज्ञान ज्योति का मतलब क्या है, नीचे बहुत अच्छा खुलासा किया है। अविवेक वाली, विवेक शून्य, भेदहीन, अभिन्न, एक में एक, जिसमें भेद दिखाई नहीं देता उसको, स्व पर का भेद दिखाई नहीं देता, स्वभाव प्रभाव का भेद दिखाई नहीं देता, ख्याल में आ गया। तो अविविक्त ज्ञान ज्योति से, यद्यपि है तो अज्ञान, फिर भी ज्ञान ज्योति में जाने का तो ज्ञान से ना, जानने का काम किससे कर रहा है वो, कि ज्ञान ज्योति से यद्यपि देखता है तथापि उसे स्वपर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक, स्वपर का निश्चय कराने वाला, आगमोपदेश पूर्वक, स्वानुभव के अभाव के कारण होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि स्वपर का निश्चय करने वाला आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव होना चाहिए था, काम तो ये होना चाहिए। लेकिन मोह मदिरा को पी लिया है, धतूरा पी लिया है, विवेक शून्य हो गया है, इसलिए क्या होता है कि स्व पर का निश्चय करने की सामर्थ्य नहीं है। नीचे फुटनोट में लिया है कि स्व पर का निश्चय कराने वाला आगमोपदेश स्व पर का निश्चय कराने वाला है, अर्थात स्व पर का निश्चय कराने में निमित्त भूत है। कराने वाला भाषा आ रही है लेकिन उसका भाव क्या है, निमित्त है। कौन निमित्त है,
जो निश्चय करे उसको, नहीं तो आगम पढ़ करके भी 11 अंग 9 पूर्व के पाठी होकर के भी अभव्य सेन जैसे मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रह गए, उनका क्या करोगे? तो जो निश्चय करे उसको निश्चय कराने में निमित्त है वो आगम, इसलिए बोला कराने वाला। तो यहां पे आ गया 2 बातें कि होना क्या चाहिए? एक तो स्वपर का निश्चय, कैसा? आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव होना, तो ये चाहिए था। और मिथ्यात्व की मदिरा पी ली ना, इसलिए स्वपर का निश्चय नहीं होता, आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव का अभाव उसको वर्तता है। देखो इससे एक बात सिद्ध होती कि नहीं होती कि स्वपर का निश्चय करने वाले को, स्वपर भेद विज्ञानी को स्वानुभव होता है। ये बात इससे निकली नहीं निकली? स्वपर का निश्चय नहीं होता उसको आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव भी नहीं होता, और स्वपर का निश्चय कराने वाला आगम कौशल्य जिसके पास है ना, तो उसको स्वानुभव भी होता है। तो स्वानुभव यहां तो अज्ञानी की बात चल रही है, तो स्वानुभव के अभाव के कारण अब क्या करता है वो? देखो अब इसमें एक बात और समझना कि स्वानुभव के अभाव के कारण आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में एकत्व करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको आत्मा और शरीर आदि द्रव्यों में विभक्तता भाषित होती है, भिन्नता भाषित होती है, वो बिना स्वानुभव के नहीं हो सकती। ये इसमें से निकला नहीं निकला? और भिन्नता क्या मुनिराज को भाषित होगी? चौथे 5वें गुण स्थान वाले को भाषित नहीं होगी? हाँ? भिन्नता किसको भाषित होगी? ये भिन्नता भाषित होगी तब मुनि बनेंगे कि मुनि बनने के बाद भिन्नता भाषित होगी? नक्की करो कि शरीर और आत्मा की भिन्नता मुनि बनने के बाद भाषित होगी या शरीर और आत्मा की भिन्नता भाषित होने के बाद मुनि बनेंगे? भाषित होने के बाद बनेगी ना। तो भाषित होने में स्वानुभव की अनिवार्यता लगा रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कहां आया सम्य दृष्टि को आत्मा की अनुभूति होती है? आचार्य के ग्रंथों में बताओ। तो कि आचार्य के ग्रंथों में पढ़ लो। अब जब ये आचार्य के ग्रंथों में बताया ना, तो आचार्य के ग्रंथों में बताने पर, अभी ये सच्ची घटना है, नाम लेके भी बोल सकता हूं, रतनलाल बेनाड़ा है ना। हाँ, तो वो मेरे को मिले ऐसे, वो मंगलायतन में आए थे पहले, तो ऐसी चर्चा चलते चलते उनने एक बात कही कि साहब, मैंने कहा भाई आप हमको ये समझा दो कि आत्मा की अनुभूति के बिना सम्य दर्शन कैसे हो जाएगा? तकलीफ बताओ तो सही। तो नहीं, वो फिर वो अपनी बातें करते रहे। फिर उनसे एक बात कही कि मैंने कहा भाई साहब ये बताओ कि आप, कि नहीं आप प्रमाण बताओ। मैंने कहा बहुत सारे प्रमाण है। जिनागम जहां सम्य दर्शन की चर्चा करेगा वहां आत्मानुभव की चर्चा करेगा, बहुत प्रमाण है। तो उनने एक शब्द बोला कि 12वीं शताब्दी के बाद वाले आचार्यों को मैं प्रमाण नहीं मानता। क्यों? अमृतचंद्र भी आ गए ना उसमें, तो सब मैंने कहा 12वीं शताब्दी के बाद वालों को मैं प्रमाण नहीं मानता। तो मैंने कहा आप जिनके आधार पर 12वीं शताब्दी के आचार्य, बाद वाले आचार्यों को प्रमाण नहीं मानते, वे आपके आचार्य कौन सी शताब्दी के हैं जरा बता दें। ऐसा कैसे ही बोला? कोई अपन डरने का तो कोई काम ही नहीं इसमें। मैंने कहा वो आचार्य जो, जिनके आधार पर आप 12वीं शताब्दी के बाद वाले आचार्य को प्रमाण नहीं मानते हो, तो मैंने कहा जो आपके आचार्य हैं, ये शब्द बोला था। मैंने कहा जो आपके आचार्य हैं, मैंने कहा ये कौन सी शताब्दी के हैं? मैंने कहा 20वीं 21वीं शताब्दी के। तो मैंने कहा जब तुम 12वीं शताब्दी वालों को इनकी वजह से प्रमाण नहीं मानते हो, तो हम उनकी वजह से इन्हें प्रमाण नहीं मानते हैं। आगे बात समझते कि हम उनकी वजह से इन्हें प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि उन्होंने जो मुनि धर्म का स्वरूप बताया, उस मुनि धर्म के स्वरूप पर ये चल ही नहीं रहे, न प्रतिपादन में, न क्रियाओं में, न किसी तरह। तो मैंने कहा हम उनके आधार पर इन्हें अप्रामाणिक मानते हैं। समझ में आ गई? बात नहीं आई? अब कितना स्पष्ट लिखा है देखो, आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण। इसका मतलब क्या हुआ कि
स्वानुभव के अभाव के कारण क्या होता है? देखना, इस बात को समझना मर, इसलिए मैंने कल छोड़ दिया भाई प्रकरण कि स्वानुभव के अभाव के कारण क्या होता है, और यदि ये नहीं हो तो स्वानुभव होगा कि नहीं होगा? ये सिद्ध हो गई बात इससे कि स्वानुभव के अभाव के कारण आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित, आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश एक ही अवगाना है ना, एक क्षेत्रावगाह है कि नहीं? एक क्षेत्रावगाह है ना। तो आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि द्रव्यों में, एक बात, शरीर आदि द्रव्यों में शरीर वाणी कर्म, अत्यंत भिन्न की बात नहीं ली, वो तो आंख के अंधे को भी दिखे कि भिन्न है। दूसरा कि ये तो प्रदेशों की अपेक्षा, इनकी एकता दिखती है प्रदेशों की अपेक्षा से। ध्यान से समझना कि आत्मा और शरीर की एकता क्यों दिखती है अपन लोगों को, कि दोनों के प्रदेश एक है। प्रदेश एक है मतलब एक जगह दोनों हैं, एक प्रदेश एक नहीं है। आत्मा के प्रदेश असंख्यात प्रदेश अरूपी हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश कितने? अरूपी। और शरीर के कितने प्रदेश हैं? कि शरीर के अनंत प्रदेश हैं, क्योंकि जितने परमाणु शरीर में पाए जाते हैं उन एक एक परमाणु का एक एक प्रदेश, तो ऐसे अनंत परमाणुओं का जत्था शरीर होने की वजह से इस शरीर के अनंत प्रदेश हैं। तो वो असंख्यात प्रदेश और ये अनंत प्रदेश, फिर आत्म प्रदेश स्थित क्यों कह रहे हैं? कि जहां आत्मा के प्रदेशों का अवगाहन है। क्या कहा? जिस क्षेत्र में, अब बोलना तो व्यवहार से पड़ेगा ही, नहीं तो समझा ही नहीं सकते। आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश का अवगाहन है, वहीं पर शरीर के प्रदेशों का, यानी शरीर के प्रदेशों का भी अवगाहन है। एक क्षेत्र, इसलिए बोला एक क्षेत्रावगाही, एक क्षेत्र में रहने वाले। हमने क्या किया? तो उन्होंने कहा था एक क्षेत्रावगाही, माने एक क्षेत्र में रहने वाले, और हमने क्या मान लिया कि दोनों को एक ही मान लिया। दोनों एक कहां हुए? एक असंख्यात प्रदेशी है, एक अनंत प्रदेशी है। एक क्षेत्र में अवगाहन करते हैं। तो स्वानुभव के अभाव के कारण आत्मा में और आत्म प्रदेश स्थित शरीर आदि में भिन्नता नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? कि आत्मा और शरीर की भिन्नता का भान होने के लिए आत्मा की अनुभूति अनिवार्य है, स्वानुभव अनिवार्य है। ये तो प्रदेशों की अपेक्षा बात हुई। अभी देखो दूसरा, उपयोग मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है भैया? तो मिला हुआ का मतलब क्या हुआ? अलग है तभी मिला हुआ कहोगे कि एक में एक है तब मिला हुआ कहोगे? बताओ किसे कहोगे मिला हुआ? किसे कहोगे आप? चीनी में मिठास मिश्रित है या एक में एक है? एक में एक है। और दूध में मिठास ये मिश्रित है। आगे ना, उसमें मिलावट है। मैंने उदाहरण समझना। तो उपयोग मिश्रित माना उपयोग तो आत्मा का स्वरूप है। उपयोग माने जानने देखने का व्यापार। उपयोग माने क्या हुआ? कि जानने देखने का व्यापार। और मिश्रित कहते ही ये बात नक्की हो गई कि दो अलग अलग चीजें हैं और वर्तमान में वो मिश्रित जैसी दिखती, मिश्रित होने से एक जैसी दिखती है, एक होती नहीं है। मिश्रित तो उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भावों में। उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेष का मतलब क्या? कि इधर ज्ञान की पर्याय है, वो जानन रूप है, और उधर राग की पर्याय है। समझा गया? द्वेष की पर्याय है, मोह की पर्याय है। तो ज्ञान पर्याय की स्वच्छता में मोह राग द्वेष की मलिनता, ज्ञान में ज्ञेय की मलिनता दिखी है ना। वेद विज्ञान से उसको पर जानकर आता ही नहीं तो 170 पूजा में, ज्ञान में मोह की मलिनता दिखी, वेद विज्ञान से उसको पर जानकर, है ना। ये है वो कि और माने क्योंकि उपयोग तो जानन स्वरूप है ना। और ये जो राग है कि ये राग तो जड़ है। अभी जड़ राग उपयोग के साथ मिश्रित है। जड़ राग ज्ञान रूप नहीं हुआ और ज्ञान राग रूप नहीं हुआ, मिश्रित है। दोनों मिले हुए एक जगह है उपयोग में। ये उपयोग में है। देखो उसकी शरीर और आत्मा की जो निकटता है वो प्रदेशों की अपेक्षा से थी।
और ये जो निकटता है कि ये उपयोग में मिश्रित है। क्यों? क्योंकि देखो, आत्मा के जिन असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति होती है, आत्मा के उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में राग पर्याय की उत्पत्ति होती है। एक पॉइंट। और आत्मा में जिस काल ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है, आत्मा में उसी काल राग की उत्पत्ति हो रही है। क्या आगे पीछे? अब भेद विज्ञान नहीं है कि भाई ज्ञान में जो जानने में आया वह मैं नहीं, जो जान रहा है वह मैं आया। क्यों? क्योंकि ये परिणाम चला जाएगा। अभी किसी को गुस्सा आया तो अपन क्या बोलते हैं? मुझे गुस्सा आ जाएगा, आ जाएगा, बात पूरी होगी ना। मतलब अभी नहीं है, ज्ञान जान रहा है कि इस समय गुस्सा नहीं है। गुस्सा आया, ज्ञान ने जाना कि गुस्सा आया, और गुस्सा आकर के चला गया, ज्ञान ने जाना कि पहले ऐसा गुस्सा आया था। तो बोलो, ज्ञान और गुस्सा एक काम हुए। जानने वाला और जानने में आने वाला। समय सार की 294 नंबर की गाथा में जहां बंद और उपयोग के भिन्नता की बात करी उन्होंने, प्रज्ञा श्रेणी की बात करी, वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये राग और ज्ञान की एकता क्यों दिखाई देती है अज्ञानी को? तो उन्होंने कहा चैत्य चैतक संबंध की अति निकटता के कारण, ना कि एक वस्तुत्व के कारण। ये शब्द का प्रयोग किया है। क्या शब्द का प्रयोग किया? चैत्य चेतक संबंध की अति निकटता के कारण ज्ञान और राग एक दिखता है। सच में राग है वो औदैहिक भाव है, ज्ञान है वो क्षोभसम भाव है ना। ऐसे भी विचार करो तो ज्ञान और राग दोनों की जाति भिन्न भिन्न, एक स्वभाव का अंश है, एक पराश्रय विकार है। ज्ञान तो स्वभाव का अंश है ना, और राग स्वभाव का अंश है कि पर के आश्रित हुआ विकार है, वो पराश्रित विकार है। तो उसमें और ज्ञान में तो बिल्कुल माने 36 का आंकड़ा है। उपयोग है वो जीव तत्व है, और राग है वो आश्रव तत्व है। तो दो तत्व भिन्न है क्या अलग है? एक ही है। नक्की कर लो जरा। देखो एक बात और कि अगर हम ज्ञान को उपयोग लक्षण माने जानन 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 इस रूप में देखें, और उसमें हम मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद नहीं करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान में ये भेद ज्ञेय अथवा ये ज्ञान में ये भेद कर्म के क्षोभसम और क्षय की अपेक्षा से पड़ेगा। लेकिन उन मति ज्ञान से लगा करके केवल ज्ञान तक में एक चीज कॉमन है, और वो है जानना 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 जानना। यदि हम इसमें से मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान के भेद को निकाल दें, मैंने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अब इसमें से मति उड़ाओ, श्रुत उड़ाओ, अवधि उड़ाओ, मन, पर्याय उड़ाओ और केवल को उड़ा दो। चारों पांचों में क्या कॉमन क्या रहा? ज्ञान 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 ज्ञान। तो वो जो ज्ञान कॉमन रहा ना, तो उस उपयोग लक्षण को ज्ञान का यानी आत्मा का पर्याय अपेक्षा से पारिणामिक भाव कहते हैं। वो पर्याय का पारिणामिक भाव है। ठीक है, वो अलग मुद्दा है कि जब उसको पारिणामिक कहेंगे तो स्वभाव को परम पारिणामिक कहेंगे, है ना। क्यों? उसमें जानना कॉमन है, और वो जानने की धारा अनादि से लेकर आज तक एक समय के लिए भी नहीं टूटी है। जानने की धारा, मति ज्ञान की धारा टूटी, श्रुत ज्ञान की धारा टूटी, अवधि ज्ञान की धारा टूटी, मन पर्याय ज्ञान की धारा टूटी, केवल ज्ञान की अभी प्रकट ही नहीं हुई, और प्रकट होने के बाद भी अगले समय वो टूट, मतलब वो नया केवल ज्ञान, नया केवल ज्ञान, नया केवल ज्ञान। लेकिन जानना 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 वो किस परिणति में, उपयोग की किस परिणति में जानना नहीं है। ठीक है, तो वो यहां पे कहते हैं उस उपयोग मिश्रित। अभी इधर तो जानने का परिणमन है, और उसी समय उधर राग का परिणमन चल रहा है ज्ञानी को। ज्ञानी को भी है, तो ज्ञानी को तो राग का परिणमन ज्ञान में राग जानने में आया, तो ज्ञानी जानता है कि जो जानना है वो मैं हूं,
और जो ये राग दिखाई देता है, ये जो राग जैसा ज्ञेयाकार बना कि ये राग मेरा स्वरूप नहीं है। जानना मेरा स्वरूप है, मोह मेरा स्वरूप नहीं है। जानना मेरा स्वरूप है, द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है। जानना मेरा स्वरूप है, पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब जानने में आ रहे हैं, लेकिन ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि चैत्य चेतक संबंध की अति निकटता के कारण ये एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक वस्तुपना नहीं है इनमें, इसलिए एक नहीं है। एक वस्तुपना नहीं माने उपयोग है, वो जीव का स्वरूप है। मोह राग द्वेष वो क्या है? वो आश्रम है। आ गया? तो उपयोग मिश्रित मोह राग द्वेषादि भावों में यह पर है। कौन पर है? कि ये मोह राग द्वेषादि भाव पर है। जिस भाव से निगोद का भाव मिले वो भाव पर है। जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो वो भाव पर है। बोलो आता है ऐसा ख्याल में? है ना? ये क्यों नहीं आता कि उसको उपयोग का विभाव का भेद ज्ञान ही नहीं है। आ गया? तो और यह आत्मा स्व है। यह आत्मा माने यहां जो जानन, देखो एक बात, जानन परिणति से आत्मा को पकड़े, आत्मा को सीधा पकड़े, कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आत्मा माने ये जो जानना है ये स्व है। अब जानना है ये नक्की किया ना, तो वो जानने पे नहीं टिकेगा अकेला। जैसे कोई आदमी नदी में बह गया, ठीक, अभी बह गया वो, अब बहने के बाद पानी का प्रवाह इतना तेज आया कि भैया आप तो पता नहीं लाश कब मिलेगी, उसे पता नहीं, डूब गया। अब वो भी अपने को बचाने की पूरी कोशिश कर, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज है कि बच नहीं पा रहा। तो उसने अपना हाथ ही ऊंचा किया कि कोई मेरे को हाथ को देख के मुझे बचावे, और उसके हाथ की 2 अंगुलियां अपने को दिखाई दी। दिखाई क्या दी? अंगुलियां। और अपन क्या कहते हैं? अरे वो रहा। तो वो कहां रहा? तुमने तो अंगुलियां देखी, देखी ना अंगुलियां। तो अंगुलियां देख करके आदमी का नक्की हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि ये अंश है ना, तो अंश है तो इसका कोई न कोई अंशी होना ही चाहिए। तो इसी तरह जो जानना 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 जानना, ये जो जानने की कंटिन्यू धारा चल रही है, कहते ये अंश है। तो ये जानने का अंश रूप धारा का धारा के कोई अंशी है तो वो मैं हूं, है ना? तो पहले भले ही अंश पे भी आवे, जानना जिसको जानने में आया, तो जानना वो मेरा स्वरूप है। तो मेरा माने किसका? मैं माने कौन? तो वो ज्ञायक तक पहुंच जाएगा। जानने पर भी आया तो ज्ञायक पर पहुंच जाएगा। और राग में खड़ा है तो ज्ञायक पे नहीं पहुंचेगा। राग का विषय ज्ञायक होता ही नहीं, राग का विषय हमेशा पर होता है। इसलिए जिसने राग में एकत्व किया, सच में उसने पर में एकत्व किया है। आगे बात समझ, राग में एकत्व किया उसने, किस में एकत्व किया है? बोलो। तो उसने पर में एकत्व किया है। आगे बात बराबर? तो वो यहां पे कह रहे कि मोह राग द्वेषादि भाव में ये पर है और यह आत्मा ये स्व है। ये क्यों नहीं होता? कि वही ऊपर आ जाओ कि स्वानुभव के अभाव के कारण। ये 2 बातें स्वानुभव के अभाव के कारण नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि यदि शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, यदि राग और आत्मा का भेद विज्ञान है तो उसे स्वानुभव होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वानुभव के अभाव के बिना ये भेद ज्ञान नहीं होता। इसलिए भेद ज्ञान होता है तो स्वानुभव में ही होता है। ये नक्की हो गया। इससे हुआ कि नहीं हुआ नक्की? है? हाँ, अब हो गया। अभी हो गया कि नहीं हो गया? चौथे गुणस्थान में स्वानुभव शुद्धोपयोग, है ना, ये सब नक्की हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि सम्य दृष्टि को भी राग और आत्मा से भेद ज्ञान है। लिखा है नहीं लिखा? देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है। और अंतरात्मा किसे कहा? क्या देह? इसका उल्टा कर लो ना कि देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, और देह जीव को भिन्न गिने अंतरात्म तत्व। बस हो गया। बस राग और आत्मा को एक गिने बहिरात्मा, और राग और आत्मा को भिन्न गिने वो अंतरात्मा। तो भिन्न कैसे गिने? शरीर और आत्मा को भिन्न कैसे गिने?
राग और आत्मा को भिन्न कैसे गिने? कि अब ये नक्की करोगे उस बहिर आत्मा को इस शरीर और आत्मा, राग और आत्मा एक में क्यों नजर आते हैं? कि उसे अपने भगवान आत्मा का स्वानुभव नहीं है। क्यों? अगर उसे आत्मा का स्वानुभव होता तो उसे पता लगता कि जो मेरी अनुभूति में नहीं आता वो मुझसे भिन्न है। 29 बोल है ना, 50 से 55 गाथा तक के है ना, 29 बोल, उसमें हर बोल में एक ही बात आचार्य ने लिखा कि ये मुझसे भिन्न है। क्यों? क्योंकि चित्त स्वरूप जीव भेद ज्ञानियों को उपलब्धमान है, अनुभूति में नहीं आते। तो जो अनुभूति में नहीं आवे वो भिन्न। तो अनुभूति में राग आता है कि ज्ञान आता है ना? अनुभूति में शरीर आता है कि क्या आता है? नक्की कर लो, वो तो बात पूरी हो गई। ये कह रहे हैं यहां पे कि राग मिश्रित मोह राग ये पर है, ये आत्मा स्व है, ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता। किसको? अज्ञानी को। आज्ञा तथा उसे परमात्म निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण हो गए। गजब है, दोनों जगह स्वानुभव लिखा। मैंने स्व पर की बात आई, वहां स्वानुभव की बात कर दी। अभी क्या कह रहे हैं कि दूसरी बात क्या ली थी कि एक तो परात्म ज्ञान और एक परमात्म ज्ञान, दो बातें ली थी ना, परात्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान। तो परात्म ज्ञान की में स्व पर की चर्चा हुई थी और परमात्म ज्ञान में निज परमात्मा की बात आई थी। तो परमात्म ज्ञान में सिमंदर भगवान का ज्ञान, कि महावीर भगवान का ज्ञान, कि आदिनाथ भगवान का ज्ञान, कि वो बात नहीं, इधर निज परमात्मा का ज्ञान। तो ऐसे निज परमात्म निश्चयक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभव के अभाव के कारण जिसके त्रिकाल परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है। तीनों काल पर्याय प्रकट हो रही कि नहीं हो रही? और विचित्र विचित्र पर्याय प्रकट होती है। अभी थोड़ी देर पहले मिथ्या दृष्टि, बाद में सम्य दृष्टि, थोड़ी देर बाद देखा मुनि, उसके बाद देखा केवल ज्ञानी, है ना। नित्य निगोद माइते कड़करी नर पर जाए, आता कि नहीं आता भजन में कि नित्य निगोद से निकले, गिजाई का भव धारण किया, मर करके भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और पुत्र होकर के उसी भव से केवल ज्ञान लेके मोक्ष गए। नित्य निगोद से पहली बार निकले। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, असंगी, संगी, नारकी, देव और तिर्यंच, है ना। कि ये गतियां तो उन्होंने केवल ज्ञान में देखी होंगी। समझ लो, भोगे ही नहीं ना, नित्य निगोद से निकले ही नहीं, पहली बार निकले। और जिसके हाथी के पैर के नीचे दब के मरे, उसी के यहां पुत्र रूप में जन्म लिया भरत चक्रवर्ती के यहां। बोलो क्या है उसमें, है ना। तो कैसे विचित्र पर्याय है कि थोड़ी देर पहले अक्षर, मैंने कुछ वर्षों पहले अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़, और कुछ वर्षों बाद केवल ज्ञान का प्रवाह, और अनंत काल तक वो केवल ज्ञान का प्रवाह चलेगा। नक्की कर लो, एक ही जीव के जीवन में तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम, है ना। और वही जीव उसी भव में गणधर होते देखा, ग्रेट मिथ्या दृष्टि से गणधर तक। ऐसे सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि त्रिकाल परिपाटी में, परिपाटी है ना, तो निरंतर एक भी समय ऐसा नहीं होता कि जिस समय आत्मा में वस्तु में पर्यायों का प्रवाह रुके। क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर परिणमन होता है। अभी रोक के बताए कोई होता है कि नहीं? तो कहा कि परिपाटी में विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है, ऐसे अगाध जिसकी था नहीं ले सकते हम, गंभीर स्वभाव विश्व को, माने सारे विश्व में पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, अपने में भी चल रहा है। विश्व का कौन सा द्रव्य है जिसमें नहीं चल रहा? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि जिसकी परिपाटी में त्रिकाल विचित्र पर्यायों का समूह प्रकट होता है, ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव विश्व को गेय रूप करके एक और अपने में पर्याय चल रहे, अपनी ज्ञान की पर्याय में विश्व, सारा विश्व गेय रूप करके
और उधर विश्व में भी क्या हो रहा है कि प्रति समय पर्यायों का प्रवाह चल रहा है। तो ज्ञेय रूप करके प्रतपित, प्रतपित बहुत अच्छा अर्थ किया है। प्रतपित मैंने प्रतापवान ज्ञान स्वभाव परमात्मा विश्व को ज्ञेय रूप करके तपता है, मैंने प्रतापवंत वर्तता है। मैंने कैसा प्रताप कि जिसके प्रताप को विश्व का कोई दूसरा खंडन नहीं कर सकता। और ये प्रतापवंत शब्द आया कि सारा विश्व का समुदाय मेरे ज्ञान में ज्ञेय होकर के वर्तता है या वर्ते, तो भी विश्व के किसी पदार्थ में ऐसी ताकत नहीं है कि जो मेरे साथ ज्ञेय ज्ञायक संकर रूप से एक होकर अथवा भाव्य भावक रूप से एक होकर मुझे फिर से मोह उत्पन्न करे। ऐसा मैंने मोह को उखाड़ के फेंका है। ये समय सार की 38 गाथा है। आ गया? 38 गाथा में ये बात ली उन्होंने, कैसे मोह को उखाड़ के फेंका मैंने। तो वहां से कि ऐसा मैं प्रतापवंत वर्तता हूं। प्रतापवंत क्या मतलब क्या कि एक बार शत्रु को खदेड़ा और फिर दोबारा आकर के फिर आज खदेड़ा, दूसरे दिन आकर के फिर उसको परेशान करने लग जाए, तो क्या समझेंगे कि तो ऐसे ही दिखता है। प्रतापवंत का मतलब क्या कि एक बार अगर शत्रु ने उसका सामना कर लिया तो अब ता जिंदगी उसका सामना नहीं करेगा। इसका नाम है प्रतापवंत। और इसमें से ये जो 38 नंबर की गाथा, ये जो प्रतापवंत की बात आई, इसमें से अमृत चंद्र आचार्य देव ने आत्मा की प्रभुत्व शक्ति को निकाला है। 47 शक्तियां निकाली ना, तो प्रभुत्व शक्ति 38वीं गाथा में से निकली है। ऐसा हाँ। परिपाटी में विचित्र पर्याय का समूह ऐसे अगाध गंभीर स्वभाव वाले विश्व को ज्ञेय रूप करके प्रतपित ज्ञान स्वभावी, प्रतपित ज्ञान स्वभावी एक परमात्मा का ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता। ऐसे जीव को जो आगमहीन है, जिसको स्वानुभव नहीं है, तो परमात्मा का भी नहीं होता उसको ज्ञान। ये चर्चा हुई। अब इसका अगला जो पेरा है वो कल की स्वाध्याय में अपन लेते हैं।